इस पे कहते हैं। और अगर कुछ बॉडीज में टेंडेंसीज होती हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, यानी कि उभर के आते हैं वो। अच्छा। ठीक है, वो मतलब स्किन के ऊपर आ जाते हैं और वो स्कार्स जो हैं खड्डे नहीं होते, वो स्किन ऊपर जो गोश्त, एक्स्ट्रा गोश्त जिसे हम कहते हैं। जी बिल्कुल उस तरह से हो जाता है। और ये कुछ बॉडीज में टेंडेंसी होती है। मैंने तो ज्यादातर देखा है कि मर्दों में ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, खवातीन में भी तुम बात कर रही हो उनको स्किन टैग्स कहते हैं। अच्छा, वो कुछ नहीं, वो कुछ और है। कीलॉइड्स कुछ बॉडीज में टेंडेंसीज होती हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार डेवलप करने की। अच्छा। जैसे आम जो और लोग होते हैं, अगर उन्हें चोट लगे तो एक स्कार बनता है जो डिप हल्की सी बनती है और उसके बाद वो स्किन के साथ आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। ये ऊपर उभर के आता है। अच्छा। ठीक है, और ये ऐसा लगता है अलग से कोई चीज स्किन के ऊपर रखी हुई हो। खासतौर पे इस एरिया में जो हमारा डेलकोटे एरिया है यहाँ पे, या जो ईयर पियर्स कराते हैं लोग, उन खवातीन को भी पीछे बाज़ दफा मोटे मोटे कीलॉइड्स क्या कराते हैं? जो कान छिदवाते हैं, जो ईयर पियर्स कराते हैं। मैंने कहा पता नहीं कुछ स्किन खिंचवाने की नहीं, पियर्सिंग करवाते हैं, कान छिदवाते हैं, या नोज के ऊपर कीलॉइड्स बन जाते हैं। अक्सर लोगों का देखा है वो बना या कुछ जिनको ड्राइनेस की शिकायत होती है वो खुजाते हैं यहाँ पे, तो इवन अपना नेल लगने से भी उसके लिए नाक छिदवाते हैं, ऊपर बन जाता है, उसको वो कहलाता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये प्रिकॉशन है कि अगर आपको पता लग गया है कि आपकी बॉडी में कीलॉइडल टेंडेंसी है, तो आप अपनी बॉडी को ज्यादा टॉर्चर नहीं करें, ना उसको खुजाएं, ना आप इस तरह की पियर्सिंग के काम करवाएं। हाँ। इसलिए कि कीलॉइड, जैसे इन्होंने कहा कि ग्राफ्टिंग भी करा चुकी है, रिकरेंसी के उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ सवाल करिए, एक खातून 44 इनकी उम्र है और इनको पिगमेंटेशन है 15 साल से। ठीक है, और अब इनको एक्ने भी होना शुरू हो गए हैं, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी होना शुरू हो गए हैं। सियालकोट से इन्होंने मैसेज किया है। 15 साल हो गए इस खातून को पिगमेंटेशन के साथ, यानी कि एक शीशे को आदत हो गई होगी इसी तरह। इनके बच्चे हैं, इन्होंने बताया? ये तो नहीं बताया, मैसेज इन्होंने। पिगमेंटेशन जब एक बार पैदा हो जाती है तो वो किसी इलाज से भी नहीं जाती। दावत है कि उसका मुसलसल इलाज किया जाए। और ऐसा देखिए, जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसमें स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड का काम जस्ट फॉर है कि जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक वो लाइट हो जाते हैं, और फिर जब वो छोड़ देते हैं दोबारा से ये स्कार्स हो जाते हैं, और इसको फ्रेकल्स भी कहते हैं। मतलब कि पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन एक ही बात हुई? नहीं, पिगमेंटेशन छाइयां होती हैं, फ्रेकल्स वो होते हैं जो गोरों की स्किन पे अक्सर हमने डॉट्स देखे हैं, वो फ्रेकल्स होते हैं। और टू टोन स्किन तब पैदा होती है जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो वो पैचेस आपके ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। नैना भी पूछ रही है कि उनकी अनइवन टोन है स्किन की और वो बहुत परेशान है, वो बेचारी पूछ रही कि क्या करें। तो पिगमेंटेशन अलग चीज है, अनइवन स्किन अलग चीज है। अनइवन स्किन बिल्कुल अलग चीज है। पिगमेंटेशन वो नॉर्मली प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा, स्पेशल मास छाइयां पड़ जाती हैं, मलेजमा जिसको हम नॉर्मल। छाइयों के हवाले से भी कुछ बता दीजिए, और अनइवन स्किन के हवाले से भी आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं, सॉरी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन को कवर करेंगे, अलग अलग तरीके का। पिगमेंटेशन के लिए मैं घरेलू इलाज बता दूंगी हर्बल के जरिए, लेकिन हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ठीक है। अच्छा इशरत, तुम प्लीज बता दो जाते जाते कि हम ये क्या किया है। तुम्हारे पास आ जाए जी, पास आ जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जी आई बैग्स किस तरह फाउंडेशन के थ्रू कम कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। ठीक है। बेस के थ्रू। तो इनके आई बैग्स मतलब डार्क सर्कल्स, अगर इजी वे में कहें तो डार्क सर्कल्स अगर हो तो आप किस तरह फाउंडेशन के थ्रू अपनी स्किन को इवन कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा डार्क फाउंडेशन लगाएंगे, जो भी आप प्लीज अगर लगा दिखा सकती हूँ। जी, मैं दिखा सकती हूँ डार्क कलर का। बिल्कुल मैं दिखा सकती हूँ, ताकि वो लोगों को पता चल जाए ना, थोड़ा बड़ा मसला होता है। जी बिल्कुल। आप जो है स्टिक और लिक्विड मिक्स करके दोनों का फाउंडेशन भी बना सकते हैं। मतलब जो चीज चिपक जाती है इजीली, वो स्टिक फॉर्म में होती है फाउंडेशन। वो फाउंडेशन लेके अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई किया। जैसे कुछ फाउंडेशन कंसीलर का भी काम करते हैं, आप कंसीलर सेपरेट भी लेकर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ कंसीलिंग की जरूरत है, आप ओनली कंसीलिंग करें और फिर पाउडर लगा लें, तो उससे आपका बहुत अच्छा बेस बन जाता है। तो सपोज हमने इनके अगर ये किया है कि डार्क सर्कल्स पे हमने डार्क फाउंडेशन पहले लगाया और फिर इनकी स्किन टोन का फाउंडेशन लगाया, उससे इनकी स्किन इवन हो गई। और यहाँ जो अंदर एरिया होता है डार्क होने की वजह से वो हाइट आके लाइट कलर देके बाहर आ गया। मतलब ये यहाँ पे इधर जो है तुमने ये वाला डार्क कलर दिया? जी, मैंने डार्क कलर दिया और फिर लाइट कलर दिया। उसके ऊपर लाइट की अपनी स्किन का भी कलर मुझे देना है, तो डार्क को फिर लाइट किया जाता है। फिलिंग भी हो गई जी, वो थोड़ा उभर गया। जी एग्जैक्टली, फिलिंग भी हो गई और कंसीलिंग भी हो गई और हाइट भी आ गई और बाहर आ गया, ये इवन हो गया। तो डार्क सर्कल्स आप इस तरह अपने कवर कर सकते हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि पहले स्किन क्या थी और अब ये देखें क्या हो गई है। जी, ये चीज है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये जो सवालों के जो वो कहते हैं ना पोटलियां हैं मेरे पास आज जमा हो गई माशाल्लाह। इतने सारे सवाल आप लोगों ने किए हैं, समझ जा रहा किस किस को तोहफे दें। आइए, आप क्या दे रही थी? मैं भूल ही गई पूछना। मैं जो सबसे ज्यादा मैसेज करेगा अपने स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के, उसको मैं 2 ग्लोइंग फेशियल्स और 2 विटामिन सी फेशियल्स, मतलब कि 4 लोगों को 2 ग्लोइंग फेशियल्स और 2 विटामिन सी फेशियल्स, क्योंकि ईद भी आ रही है, फिर मौसम भी बदल रहा है और लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम है कि जी आपकी पिगमेंटेशन है और ग्लो नहीं है, तो विटामिन सी पिगमेंटेशन को भी क्योर करता है। और साथ साथ जो ग्लो वाला फेशियल है वो ऑक्सीजन फेशियल है, वो स्किन में एक नेचुरल ग्लो लेके आता है। अच्छा, आप लोग कुछ लेंगे? प्लीज खाएंगे। थैंक यू सो मच। मैंने तो कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और मैं चाहती हूँ, मैं ही नहीं बल्कि आप भी कंट्रोल करें। अगर आप चाहती हैं कि आप पहले की तरह दुबली पतली सी प्यारी सी स्मार्ट सी हो जाए जैसे आपको भी शादी से पहले हुआ करती थी, तो आइए मेरे पास, रजिस्टर कराइए अपने आप को और हम मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि सब दंग रह जाए। ठीक है ना? तो ये नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अच्छा, अब हम ट्रॉली पे तुम्हें चीजें बदलनी पड़ेंगी ना। ये ट्रॉली मैं अपनी नियत बदलूंगी, नियत ट्रॉली वही रहेगी। अमाल का दारोमदार नियत पर है, मैंने अपनी नियत बदलनी है। अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से। अनइवन स्किन और छाइयों की बात हो रही है। अब हम एक्सट्रीम पर जा रहे हैं कि अब अगर छाइयां हो गई हैं, अनइवन स्किन हो गई है, तो पहले दवाइयां और फिर जो और ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताएं। ठीक है। निदा, छाइयाँ जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट पड़ती इसलिए हैं कि हम सन को अवॉइड नहीं कर रहे होते जितना हमें करना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, या वैसे लड़कियों में हर 10 ईयर्स के बाद आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसको आपको चेक रखना पड़ता है। आपने ये देखना पड़ता है कि आपका आयरन लेवल, आप एनीमिक तो नहीं है, आपको मेंटेन रखना पड़ता है, जो कि हमें कभी कोई चेक नहीं कराता। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा आयरन ओवरलोड अगर हो जाता है, उससे भी छाइयाँ ज्यादा ही आप जी आयरन आपके अंदर छाइयाँ आ जाती हैं, तो उसके लिए इन लेवल्स को चेक कराना बहुत जरूरी है और हार्मोन्स को देखते रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा अब छाइयाँ आ गई हैं। ठीक है। ठीक है। उसके लिए बहुत ही इनोवेशन हो चुकी है मेडिकल में। स्टीरॉइड्स बहुत पीछे चले गए हैं। अब इनमें ऐसे एजेंट्स हैं जो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है। आप उनको लिकोराइस है, आर्ब्यूटिन है, कोजिक एसिड है, इनके कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। इनको अगर आप डेली रात में लगाना शुरू करें तो एट अ टाइम वो एक्सफोलिएट भी कर रहे होती हैं। और ये सब लाइटनिंग एजेंट्स हैं, जो कि लिकोराइस मिलेठी का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है। मिलेठी का एक्सट्रैक्ट है जी, बिल्कुल। उसको केमिकल फॉर्म में उन्होंने इस तरह तैयार किया है, विटामिन सी के साथ ये कॉम्बिनेशंस हैं जो आप स्किन पे लगाएंगे, स्किन पे ग्लो भी आएगा और आपका लाइट भी होता जाएगा। क्या है नाम है इनका, प्लीज बता सकते हैं? लिकोराइस एक्सट्रैक्ट होते हैं। इन के अंदर विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में होती है, इसलिए कि विटामिन सी अगर खाली हम ले लें तो वो बहुत जल्दी डिस्टेबलाइज हो जाता है। अच्छा। ठीक है। उसको जब मेडिकली या फार्मास्यूटिकल उसको स्टेबल फॉर्म में देते हैं तो वो 15 to 20% विटामिन सी होती है, जो काम करती है, फिर ऑक्सीडाइज नहीं होती जल्दी। अच्छा, अब अगर वो चीजें आप जो बता रही हैं वो हमने लगाई, तकरीबन कितने दिन में छाइयां जा सकती हैं? इसको 2 to 3 months लग सकते हैं अगर आप डेली। और अगर फर्ज करें अगले महीने ही शादी है या बेटे की शादी है या खुद की शादी, थोड़ा जल्दी ख्याल कर लें इस चीज का कि आपको छाइयां आई हुई और कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो जल्दी हो सके? बिल्कुल इन सारे अगर इंटेंस अपने ट्रीटमेंट लेना है और बहुत करीब है आपका कोई फंक्शन, तो हम बहुत सारी मोडालिटीज को एक साथ जो है इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। जैसे कि मीजोथेरेपी है, उसमें कॉकटेल्स होते हैं, वेरी गुड लाइटिंग एजेंट्स और विटामिन सी के, जो हम स्किन में इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोडर्म अब्रेजन्स हैं। डर्म अब्रेजन्स बहुत ही लाइटर लेवल पे, क्या होते हैं? माइक्रो लेवल पे बहुत सॉफ्ट टिप के साथ आप स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और साथ में उसमें सीरम्स होते हैं जो कि ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के सीरम्स होते हैं, जो उसी वक्त आपकी स्किन में जब आपके पोर्स क्लीन हो रहे होते हैं वो पेनिट्रेट कराते हैं। अच्छा। तो उससे ये होता है, क्या होता है कि उससे ग्लो आता है, डेड स्किन आपकी रिमूव होती है एट अ टाइम, और एट अ टाइम आपके पोर्स भी बंद हो जाते हैं। अच्छा। वो जो आपको मसला होता है कि बहुत ज्यादा मसाज करने के बाद या खुद घर में क्लींजिंग करने के बाद पोर्स भी ओपन रह जाते हैं, और सुबह में तो आपने हर सूरत सनब्लॉक लगाना है। अच्छा। ठीक है। और विटामिन सी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन सी एक तो पिगमेंटेशन को, एक्टिविटी को, मेलानिन की जो पिगमेंट कलर हमारे जिस्म में देता है उसको मेलानिन कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, रोकता है। उसके अलावा विटामिन ई को रीजेनरेट करता है। अच्छा, ये तो आपने बताया मुझे छाइयों का और अनइवन स्किन दोनों को कवर कर लिया। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा छाइयां हैं और डीप डर्मिस में चली गई हैं तो उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है। क्यू स्विच लेजर होते हैं। मैंने सुना है कोई चीज होती है जो फ्रेक्सल, दाग धब्बों और अनइवन स्किन टोन के अलावा खड्डों के लिए, और उसके लिए भी जो आइस प्रिक स्कार्स एक्नी के पड़ जाते हैं उसके लिए भी होता है। इसके अलावा क्यू स्विच लेजर्स होते हैं
जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हैं, वो सिर्फ वो टारगेट ही पिगमेंट को करते हैं। उनका क्रोमोफोर जो है वो पिगमेंट होता है, उसको टारगेट करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं। जब वो ब्रेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अपने जो टिश्यू हैं वो उनको ईट अप करके उसकी निकाल देते हैं। अच्छा, ये मेडिकली जो है ना इतनी खवातीन समझ नहीं पाएंगी, मुझे खुद नहीं इधर उधर से गुजर रही हैं चीज़ें। अच्छा, अब हम आते हैं हर्बल की तरफ। ठीक है, अब अगर जैसे कोई ज़ाहिर है इतने महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता, घर में आपके किचन में वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने छाइयों को और अपने अनइवन टोन को रोक सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो झाइयाँ पैदा होती हैं उसमें जिस्म में खून की कमी पैदा हो जाने की वजह से ये झाइयाँ पैदा होती हैं। सबसे ज्यादा जो इसका फैक्टर आता है जब प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के बाद प्रेगनेंसी के अंदर या आफ्टर डिलीवरी, जिस दौरान माएँ फीड कराती हैं उस दौरान फ्रेकल्स यानी झाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। उनको रोकने के लिए अगर आपको पहले बेबी के दौरान ये पड़ गई है तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है। इतने महंगे जाहिर है हर शख्स नहीं अफोर्ड कर सकता। घरेलू तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, प्रोटीन बहुत उसके साथ में पाबंदी के साथ में अंडा, गोश्त, मछली, मुर्गी अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें ताकि आने वाले वक्त के लिए आप खुद सेहतमंद हों। और फ्रेकल्स के लिए एक बहुत ही आजमूदा इलाज है जो कि हर्बल से रिलेटेड है, वो है बनफशा की पत्तियाँ। बनफशा की पत्तियाँ, बनफशा की पत्तियों को पीस कर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें। और एलमंड ऑयल बादाम का तेल, बादाम के अंदर ब्लीचिंग इफेक्ट है। एलमंड ऑयल के अंदर बनफशा की पत्तियों को मिला लें क्रीम की तरह और शीशे के सामने खड़े होकर अपने फेस पर उसका मसाज करें जहाँ पर झाइयाँ, आहिस्ता आहिस्ता। यानी इसके साथ जो टोटका है वो ये भी शामिल है कि शीशे के सामने खड़े होकर इस पर्टिकुलर एरिया पर आप मसाज करें और जितनी क्रीम ये बच जाए, यानी बनफशा की पत्तियों की और एलमंड ऑयल की ये क्रीम बच जाए, उसके बाद उसकी कोटिंग कर लें जैसे मास्क लगा लेते हैं। अल्लाह के फजल से आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी और एक दिन आएगा कि खत्म हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टाइम लगेगा। ये नहीं है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते या 1 से 2 माह, कम से कम 6 माह लगेंगे, लेकिन अल्लाह चाहेंगे फजल हो जाएगा इसके। जबरदस्त। अच्छा, अब हम आते हैं फेशियल की तरफ। अगर हम फेशियल, मैं इशरत के पास जाऊंगी अभी हिरा, लेकिन मैं जरा ये वाला चीज पूछ के फिर मैं इशरत के पास आती हूँ। अच्छा, अगर हमने फेशियल देना है कोई ऐसी चीज उसको छाइयों को दूर करने के लिए, और उसके लिए देखो जिस तरह हमने शुरू प्रोग्राम में बताया कि अगर आप अपनी स्किन को पहले से ही जांच लें कि किस किस्म की स्किन टाइप है आपकी, उसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। अगर प्रोडक्ट्स आपकी सही अपनी स्किन टाइप के मुताबिक होंगे और सुबह शाम बराबर की क्लेंजिंग आप लोग करेंगे, प्रॉपर सन ब्लॉक लगाएंगे, मॉइस्चराइजर्स लगाएंगे, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा एक्सफोलिएट करेंगे, तो आपकी स्किन पे ना पिगमेंटेशन अपीयर होगी, ना 2 टोन स्किन होगी, वो एक स्किन टोन होगी, फ्लॉलेस होगी और उसमें एक ग्लो भी होगा। अच्छा, जो काली होती है चेहरा, ये ड्राइनेस की वजह से हो जाता है कि ये पोर्शन काला हो गया? जो ये अक्सर आपने एरिया देखा होगा लोगों का ड्राई हुआ होता है, बिकॉज ड्राई के साथ साथ डार्क भी हो रहा होता है। और कभी हमें पसीना आते तो हम यूं हाथ से ना यूं कर रहे जो एरियाज ड्राई हो जाते हैं वो आपके डार्क होना शुरू हो जाते हैं। ये ब्लीच के बाद आपने देखा होगा जो स्किन रेड हो जाती है वो एकदम काली हो जाती है। वो भी स्किन को डिहाइड्रेट होती है ब्लीच के बाद, तो क्या काली हो जाती है। नहीं तो उस पर क्रीम लगा लें फौरन। उसके ऊपर आप क्रीम तो नहीं, रात को बहुत हल्का सा अगर आप लेयर पेट्रोलियम जेली का लगा दें और सुबह उठ के आप उसको वॉश ऑफ कर दें तो वो जो एक बर्न्ड इफेक्ट आता है वो खत्म हो जाएगा। या अगर उसके ऊपर आप कोई भी सूदिंग मास्क लगा दें तो वो भी उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है ब्लीच अच्छा, का। छाइयाँ जो है ना पड़े इसके लिए आपने कहा सनब्लॉक इस्तेमाल करें और मॉइस्चराइज रखें अपनी स्किन को। और छाइयाँ पड़ जाते हैं तो आप कौन से फेशियल्स देती हैं जिसकी वजह से छाइयाँ अगर पड़ जाती हैं, 2 टोन आपकी स्किन हो जाती है, सबसे जरूरी ये है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना शुरू करें। फेशियल्स, उसमें बहुत सारे फेशियल्स आते हैं, हाइड्रोडर्मी फेशियल्स आते हैं जिसमें स्किन जो है वो पानी जो जेल्स होती हैं स्पेसिफिक किस्म की, वो हम स्किन के डीपर लेवल्स तक पेनिट्रेट करते हैं ताकि पिगमेंटेशन जो है वो टूटे और ख़त्म हो। और विटामिन ए की क्रीम्स होती हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के फेशियल्स होते हैं जो बहुत माइल्डर फॉर्म्स में होते हैं, ये 1-2 सिटिंग्स में ख़त्म नहीं होते। और एशियन स्किन पे पिगमेंटेशन एक दफ़ा अपेयर हो जाए, उसको ट्रीट करना, उससे पॉजिटिव रिजल्ट लेना काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, यहाँ टू बी पेशेंट। अच्छा, यहाँ मैं इशरत के पास जाऊंगी और मैं इशरत से पूछूंगी कि अब उसके पास जो मॉडल आई हैं, मतलब जब से ब्रेक के बाद हमने शुरू किया प्रोग्राम तब से ये थी, अब ये कौन सी स्किन टाइप? ये स्किन टाइप है पिगमेंटेड, जिस तरह हम पिगमेंटेशन पे बात करें, अनइवन, पिगमेंटेड एंड फ्रेकल्स भी हैं। अच्छा, क्योंकि काफी टाइम बाद आप आई तो मैंने जब तक बेस लगा ली, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर क्लोज भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर इनकी छाइयाँ यहाँ पे बताना, यहाँ कम है, यहाँ कम है, जहाँ ज्यादा थी मैंने उसे कंसील किया है। यहाँ भी छाइयाँ या फ्रेकल्स भी हैं इनके फेस पे। तो ये पिगमेंटेशन आप देखें, जो डार्क स्किन होती है, ये नहीं डार्क स्किन पे पिगमेंट होते हैं, लाइट पे भी हो सकते हैं, व्हिटिश पे भी, हर